13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। इस खास मौके पर मिली झारखंड के उस शख्स से जिनके लिए रेडियो सिर्फ एक उपकरण नहीं बल्कि जिंदगी का हिस्सा है। जमशेदपुर के चिन्मय महतो, जिन्हें लोग प्यार से रेडियो मैन कहते हैं, ने अपने घर को ही रेडियो और ट्रांजिस्टर के अनोखे संग्रहालय में बदल दिया है। जमशेदपुर का यह घर अब महज एक मकान नहीं बल्कि रेडियो की दुनिया का जीवंत इतिहास बन चुका है। अलमारियों में करीने से सजे सैकड़ों रेडियो और ट्रांजिस्टर, हर एक अपने साथ एक दौर, एक कहानी और अनगिनत यादें समेटे हुए हैं। चिन्मय महतो के निजी संग्रहालय में इस वक्त 992 रेडियो और ट्रांजिस्टर सुरक्षित हैं। इनमें 1960 के दशक से लेकर आज तक के मॉडल शामिल हैं। इस संग्रह में देशी ही नहीं बल्कि विदेशी कंपनियों के रेडियो भी मौजूद हैं। मर्फी, बुश, फिलिप्स और अकाई जैसी नामी कंपनियों के रेडियो आज भी यहाँ सहेज कर रखे गए हैं। खास बात यह है कि इनमें से ज्यादातर रेडियो आज भी चालू हालत में है। चिन्मय महतो का रेडियो फ्रेम 1962 में शुरू हुआ। उनके पिता, जो भारतीय वायुसेना में थे, युद्ध से लौटते समय अपने बेटे के लिए एक छोटा सा ट्रांजिस्टर लेकर आए थे। वही ट्रांजिस्टर उनके जीवन का पहला रेडियो बना। उसी छोटे से उपकरण ने उन्हें रेडियो की दुनिया से जोड़ दिया। एक ट्रांजिस्टर से शुरू हुआ यह सफर आज एक मिनी रेडियो म्यूजियम का रूप ले चुका है। करीब 60 वर्षों से चिन्मय महतो लगातार रेडियो सुन रहे हैं और उतने ही वर्षों से रेडियो का संग्रह भी कर रहे हैं। उन्होंने देश विदेश के रेडियो स्टेशनों को हजारों पोस्टकार्ड और चिट्ठियां भेजी। आज भी यह सिलसिला जारी है। उनके संग्रहालय में वॉइस ऑफ जर्मनी, वॉइस ऑफ अमेरिका, रेडियो रोमानिया और रेडियो बेलारूस जैसे विदेशी रेडियो स्टेशनों से आए पत्र और पोस्टर भी सुरक्षित रखे गए हैं। चिन्मय महतो बताते हैं कि एक समय था जब झुमरी तलैया से रेडियो पर फरमाइश गीतों का प्रसारण सुनना गर्व की बात हुआ करती थी। रेडियो के जरिए खबरें, संगीत और खेल की दुनिया लोगों तक पहुंचती थी। रेडियो समाज का आईना बन चुका था। आज मोबाइल और इंटरनेट के दौर में रेडियो भले ही पीछे छूटता नजर आता हो, लेकिन जमशेदपुर के रेडियो मैन चिन्मय महतो ने इसकी विरासत को सहेज कर आने वाली पीढ़ियों के लिए जिंदा रखा है। विश्व रेडियो दिवस पर उनका यह संग्रह सिर्फ शौक नहीं बल्कि इतिहास को बचाने की एक अनोखी पहल है। रेडियो का जो सुनने का ये क्रेज है मेरा, ये बचपन से ही मेरा था। मेरे पिताश्री एयरफोर्स में थे, तो एक छोटा सा ट्रांजिस्टर 1960 में जब बर्मा में उनका स्थापना सेवा में थे, तो घर वापसी के समय उन्होंने एक ट्रांजिस्टर लाए थे, जो कि उस समय मेरा उम्र था 5 साल। उस समय से मैं रेडियो के ऊपर काफ़ी उत्साह लेने लगे और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये एक बहुत शौक जैसा बन गया। दादा, आपके इस रेडियो संग्रहालय में कितने रेडियो ट्रांजिस्टर हैं और किस किस कंपनी के हैं? मेरे इस मिनी रेडियो म्यूजियम में करीब करीब 992 रेडियो सेट, ट्रांजिस्टर, रिकॉर्ड प्लेयर, रिकॉर्ड, ये सब संकलन करके सुसज्जित करके रखा हूँ। किस किस कंपनी का रेडियो है? ये फिलिप्स, बूस, मर्फी, वीडियोकॉन और भी कुछ विदेशी अकाई, तो इस तरह का सभी कंपनी द्वारा निर्मित सभी का मेरे पास उपलब्ध है। किस तरह से देखते हैं आप इस पूरे संग्रहालय को? ये संग्रहालय आने वाले पीढ़ी, जो हमारे जो बच्चे, छात्र छात्राएं हैं, रेडियो का जो क्या उपकरण है, इसका महत्व क्या था एक समय, उसको जानकारी देने के लिए विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर हमने इसको एक प्रदर्शनी के रूप में रखे हैं, ताकि आने वाले बच्चे रेडियो का महत्व के बारे जाने और उनको सविस्तार रूप से हमने विथ डेमोन्स्ट्रेशन करके सारा चीज हमने रेडियो के बारे बताते हैं। सारा रेडियो ट्रांजिस्टर ऑन है? करीब करीब सभी। हम चाहते हैं कुछ मैकेनिक मिले और जो भी नहीं चल पा रहा हो उनको चालित करें। खुश हैं आप? बहुत। देखो, ये रेडियो संग्रहालय में मेरा दिन रात मेहनत, और कुछ सज्जन ईमानदार ऐसे भी जमशेदपुर के लोग हैं जो कि इस संग्रहालय को बढ़ाने के लिए उन्होंने कुछ डोनेट भी किए हैं कुछ।
तो ये हम चाहेंगे कि धीरे धीरे इसको और भी बढ़ाएं। बचपन से तो हमने आकाशवाणी भारत में जो प्रसारण होता है सभी कार्यक्रम सुनते हैं, फरमाइश भेजते थे। करीब हम लोग दुनिया इसके अलावा हम लोग देश विदेश का भी जितने भी रेडियो प्रसारण केंद्र है, जैसे वॉइस ऑफ जर्मनी, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉइस ऑफ रेडियो जापान, NHK, निप्पोन होसो कोकाई, इस तरह का रेडियो रोमानिया, रेडियो बेलारूस से लेकर सभी करीब करीब हम लोग 30 से 35 देशों के साथ जुड़े हुए थे। वहाँ के श्रोताओं का एक बहुत बड़ा एक क्रेज था। कहाँ के? मन ही मन वो लोग आपस में मिल के एक तय किया था कि घर से, हर घर से एक एक फरमाइश। रेडियो सिलोन का भी बहुत सारा लोकप्रिय होते जा रहा था, तो हर घर से एक एक फरमाइश लोग भेजते थे। कहाँ के? झुमरी तलैया हमारे झारखंड के ही है, और अब तो नहीं सुनाई देना, वो तो प्रोग्राम में बंद हो जाने के कारण इस तरह नहीं हो पा रहा। तो अभी भी हम लोग लगे हुए हैं। आप देख सकते हो सभी विदेशी का जितने भी है प्रोग्राम, रेडियो जापान, NHK, रोमानिया, सभी कोरिया, सभी से बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट वो लोग व्यू कार्ड, स्टिकर, पोस्टर, बुक्स, मैगजीन सब भेजते हैं। तो रेडियो का माध्यम से जो मैं अपना प्रोफेशन के साथ साथ ये रेडियो से जुड़े थे, इस रेडियो ने हमें बहुत ही मान और सम्मान दिया। बिहार झारखंड की हर बड़ी खबर अब आपकी जेब में। क्या आप बिहार और झारखंड की खबरों से पीछे रह जाते हैं? इंडिया न्यूज वायरल के साथ जुड़े और पाए सबसे तेज अपडेट्स, चाहे वो राजनीति हो, वायरल वीडियो हो या आपके शहर की ताजा घटना। सब्सक्राइब क्यों करें? सबसे तेज ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स के लिए, वायरल और ट्रेंडिंग वीडियो सबसे पहले, सच्ची और सटीक रिपोर्टिंग। देर ना करें, आज ही सब्सक्राइब बटन दबाएं और अपडेटेड रहें।